और चलिए आप देखते हैं 30 मिनट में राजस्थान की खबरें फटाफट अंदाज में। नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ पिछले करीब 2 महीने से जारी शाहीन बाग में प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने सीधे तौर पर प्रदर्शनकारियों को हटाने का आदेश देने से इंकार किया है। बंद नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। अदालत ने कहा कि अगर इतने दिनों इंतजार किया है तो 1 हफ्ता और भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मासूमों की मौत के मामले में 3 राज्यों को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। ये सुनवाई सीजेआई बोबड़े की बेंच में हुई। SC/ST संशोधन मामले पर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने SC/ST संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज किया है। याचिकाओं को खारिज होने के बाद अब अगर SC/ST एक्ट में किसी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है तो तुरंत उसकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के मुद्दे पर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने इस मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। हंगामे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला संवेदनशील है और सरकार इस पर बयान देगी। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर की गई टिप्पणी के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी आरएसएस के डीएनए को आरक्षण चुभता है। दिल्ली के गर्ल्स कॉलेज में लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले ने तूल पकड़ा। छात्राओं ने आज कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि उपद्रवी गेट तोड़कर अंदर घुस आए और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मामले में छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज फेस्ट के दौरान उपद्रवी गेट तोड़कर अंदर घुस आए, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कॉलेज में छेड़छाड़ के मुद्दे की गूंज आज संसद में भी सुनाई दी। वहीं महिला आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया। आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कॉलेज का दौरा किया और घटना के बारे में विस्तार से जाना। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कॉलेज पहुंच छात्राओं से मुलाकात की। स्वाति ने वहां छात्राओं से बातचीत कर शुक्रवार को हुदन को बताया कि सरकार झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करेगी। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के आज दूसरे चरण का आगाज हुआ। सत्र के पहले दिन विधानसभा में अलग नजारा देखने को मिला, जहां पर रायसिंह नगर विधायक बलवीर लुथरा विधानसभा में ओलावृष्टि से खराब हुई सरसों की फसल को अपने साथ लेकर पहुंचे। बीजेपी विधायक बलबीर सिंह लूथरा ने आरोप लगाया, ओलावृष्टि से उनके क्षेत्र में किसानों की फसलें तबाह हुई, लेकिन प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए अभी तक कोई घोषणा नहीं की। शहीद राजीव सिंह जयपुर में पंचतत्व में विलीन हुए। राजीव सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। उन्हें उनके बेटे अधिराज सिंह ने मुखाग्नि दी। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। 36 IPS और 7 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी किए। वहीं कल भी गहलोत सरकार ने प्रशासनिक बेड़े में बड़ा फेरबदल किया और 30 IAS अधिकारियों की सूची जारी की, जिसमें 4 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए। केंद्र सरकार 2024 तक हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंचाने के अपने वादे पर तेजी से आगे बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, पहले 18, फिर 30 और उसके बाद 45% की गति से हर साल काम होगा। जयपुर के महाराजा कॉलेज के छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन हुआ। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन उन्होंने किया। कोटा में बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक पर नकाबपोश 3 बदमाश आए और 1.25 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हुए। ये घटना झालीपुरा बाईपास के पेट्रोल पंप की है और पूरी वारदात CCTV में कैद हुई। टोंक में ACB की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर मालपुरा में 4500 रुपए घूस लेते हुए एक कांस्टेबल को ट्रैप किया गया। कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह को अवैध बजरी परिवहन के बदले रिश्वत लेता था, जिसे ट्रैप किया गया और दूसरा कांस्टेबल भजनलाल फरार हुआ। साथ ही CO चक्रवर्ती सिंह और SHO रिवंद्र सिंह से भी पूछताछ की गई। जयपुर में एक युवक को नाबालिग लड़की के साथ में टिकटॉक बनाना महंगा पड़ा। लड़की के भाइयों ने अपने दोस्त संग मिलकर लड़के को कपड़े उतारकर बेल्ट से पीटा। लड़की के भाइयों ने पीड़ित का वीडियो बनाया और जवाहर नगर में घुमाया और उसका वीडियो वायरल किया। पुलिस ने दोनों पक्षों के 4 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। वीडियो सामने आने के बाद पहली बार युवक मीडिया के सामने आया। न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत में युवक ने अपने साथ हुए वाकये की पूरी जानकारी दी और उसके परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को अंजाम देने की मांग की। कोचिंग सिटी के तलवंडी इलाके में बाइक सवार 3 बदमाशों ने महिला का पर्स छीन कर फरार हुए। पुलिस ने मामला दर्ज करके चोरों की तलाश में जुटी है।
बारा के सीसवाली कस्बे में एक विवाहित महिला की किडनैप की कोशिश का मामला सामने आया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आगे की जांच शुरू की है। दौसा के सीतापुरा गांव में कुएं से एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैली। महिला 15 दिनों से लापता थी। महिला की मौत की खबर से गांव में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बारा शहर में चोरों के आतंक से लोग परेशान हैं। आज सुबह बाबजी नगर में पीएचईडी की बोरिंग की केबल काटकर चोर ले भागे, जिसके चलते पूरे बाबजी नगर की पेयजल आपूर्ति ठप हुई। कोटा में चलती बाइक से एक आरोपी ने पुलिसकर्मी का हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में भागते हुए आरोपी विनोद ट्रक की चपेट में आया और घायल हुआ, जिसको एमबीएस अस्पताल रेफर किया गया है। करौली के NH 11B पर हुए दो अलग अलग हादसों में अज्ञात वाहनों की टक्कर से दो अलग अलग बाइकों पर सवार एक महिला और एक पुरुष की मौत हुई, वहीं 3 लोग घायल हुए। टोंक जिला मुख्यालय पर आज 2 वाहनों में टक्कर हुई। हादसे में एक युवक घायल हुआ। दौसा के गुलाना रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे फाटक में ट्रैक में फ्रैक्चर आया। गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। कोटा में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी नरेंद्र शर्मा पर स्कूल शिक्षा परिवार संगठन के प्रदेशाध्यक्ष को धमकी देने का गंभीर आरोप लगा है। प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी द्रौपदी मेहर ने इस पूरे मामले की जांच की बात कही है। अजमेर से बीजेपी पार्षद ने मेयर पर आरोप लगाया कि मेयर सभी पार्षदों को हर महीने 18,000 भेजते हैं। सभी पार्षदों इसकी निंदा की उन्होंने और पार्षद चंदेश सांखला को सदन से बाहर निकालने की मांग की। झुंझुनू के सूरजगढ़ इलाके में बेकाबू होकर बाइक फिसली। हादसे में बाइक सवार घायल हुआ। चित्तौड़गढ़ के राशमी और सदर थाना क्षेत्र में पुलिस और खनन विभाग की टीम ने अवैध बजरी के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया और छोटे बड़े 16 वाहनों को जब्त करके 4 लोगों को डिटेन किया है। झालावाड़ के झालरापाटन में पिछले महीने हुई लूट और महिला की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया और हत्या के आरोपी रामेश्वर भील को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने महिला की हत्या जेवर लूटने के लिए की थी। चूरू में चोरों ने एसपी आवास के पास ही एक मकान को निशाना बनाया और ताले तोड़कर स्कूटी सहित कीमती सामान पर हाथ साफ किया। सूचना पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बाड़मेर में चोरों का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। चोरों ने एक दिन में 4 मकानों को निशाना बनाया, ताले तोड़कर लाखों के सामान पर हाथ साफ किया। टोंक के डिग्गी कल्याणजी मंदिर में एक शातिर महिला ने अन्य महिला के गले से जेवर तोड़ लिया और फरार हुई। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपी महिला को धर दबोचा, जिसके पास पुलिस का आभूषण नहीं मिलने से पुलिस को चोरों का गिरोह शामिल होने का संदेह है। करौली के टोडाभीम में 5 महीने पहले एक कपड़ा व्यापारी के साथ हुई लाखों की लूट के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी व्यापारी पर मुकदमा वापस लेने और राजीनामा करने के लिए दबाव बना रहा था। कोटा के बालुहेड़ा गांव में किसान की संदिग्ध हालत में मौत हुई। किसान रात भर खेत में सिंचाई का काम कर रहा था और परिजनों को वो खेत में अचेत अवस्था में मिला, जिस पर उसे एमबीएस अस्पताल में लाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित किया। कोटा में दाई मुख्य नहर में एक महिला ने छलांग लगाई, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों ने नाव से महिला को तलाशा, लेकिन महिला का कोई भी पता नहीं चल पाया। बूंदी में अपने 1 दिवसीय दौरे के तहत हिंडोली नेंदुआ क्षेत्र के दौरे पर खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना रहे। उन्होंने आज कई ग्राम पंचायतों का दौरा करके नवनिर्वाचित सरपंचों के पदभार समारोह में शिरकत की। कोटा में सुरक्षा सप्ताह के दौरान अच्छे कार्य करने वाले स्कूली बच्चों समेत कई प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। नेशनल ड्रामा ऑफ स्कूल के छात्रों ने मंच पर नाटक कर हेलमेट और शीट बेल्ट का उपयोग कर वाहन चलाने का संदेश दिया। कोटा रेल मंडल में ट्रेनों में बिना टिकट और क्षमता से ज्यादा सामान लेकर यात्रा करने वालों के खिलाफ रेलवे प्रशासन इन दिनों काफी सख्त है। रेलवे मंडल की टीम ने पिछले 10 दिनों में टिकट चेकिंग अभियान चलाया और कार्रवाई में 7,538 मामले सामने आए। कोटा में खैराबाद के छात्रों को पढ़ाई लिखाई का स्मार्ट तौर तरीका सिखाया गया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पंचनामा नाम से कार्यक्रम किया गया, जिसमें 5वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास के छात्र पहुंचे। अजमेर में निगम की साधारण सभा की बैठक हुई। बैठक में बीजेपी पार्षद ने एएन पर वार्डों के विकास में अनदेखी का आरोप लगाया। जयपुर में 9वीं क्लास के छात्र अब्दुल कलीम ने भगवत गीता से जुड़ी एक प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल कर सबको चौंका दिया है। अब्दुल को पिता से हर धर्म का सम्मान करने की सीख मिली, जिसको कलीम ने बखूबी जीवन में उतारा है। करौली के हिंडौन में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत प्रोजेक्टर के जरिए लोगों को जागरूक किया गया और यातायात नियमों के बारे में जानकारियां दी। चूरू में ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पिछले 5 दिनों में 1500 कार्रवाई को अंजाम दिया और यातायात नियमों की पालना नहीं करने पर चालान काटे गए। जयपुर के मानसरोवर में 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर बाइक रैली निकाली जाएगी, जिसके तहत
लोगों को अंत्योदय, एकात्म, मानवतावाद और प्लास्टिक कचरा मुक्त भारत के प्रति जागरूक किया जाएगा। चूरू के सादुलपुर में दरिंदगी के शिकार 9 साल की मासूम बालिका के परिजनों की मदद के लिए एक शिक्षक आगे आए हैं। उन्होंने अपने पीएफ फंड के 37,000 रुपए पीड़ित परिवार को दिए हैं। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने कागज न दिखाने की चुनौती दी, साथ ही कहा कि मैं दिल पर गोली खाने के लिए तैयार हूं। बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ओवैसी के कागज नहीं दिखाने वाले बयान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक पढ़े लिखे आदमी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए काउंटिंग कल यानी कि 11 फरवरी को होगी, जिसके लिए 21 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। दिल्ली चुनाव को लेकर जोधपुर का फलोदी सट्टा बाजार ने अपना चुनावी आंकड़ा जारी किया है। सट्टेबाजों ने आम आदमी पार्टी को 56 से 58 सीट के बीच दिया है, जबकि बीजेपी को 11 से 13 सीट दी है। महाराष्ट्र वर्धा जिले के हिंगणघाट में 3 फरवरी को जिंदा जलाई गई लेक्चरर अंकिता पिसुदे ने आज सुबह नागपुर के अस्पताल में दम तोड़ा। शादी से इनकार करने पर अंकिता को एक सिरफिरे ने पेट्रोल डालकर जला दिया था। यूपी से बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने मंदी को लेकर अजीब बयान दिया है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर कोई मंदी थी तो हम कुर्ता और धोती पहनकर आते, ना कि कोट और जैकेट। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और उसकी देखरेख के लिए बनाए गए ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की पहली बैठक 19 फरवरी को दिल्ली में बुलाई गई। माना जा रहा है कि बैठक में ट्रस्ट के अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष का चुनाव किए जाने की योजना है। चीन में कोरोना वायरस महामारी से अब तक 902 से अधिक लोगों की मौत हुई और 40,000 लोग संक्रमित हैं। पाकिस्तान के सीजफायर का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की सिंध रेजिमेंट की 4 चौकियों को तबाह किया। कार्रवाई में कम से कम 4 सैनिक भी मारे गए। घाटी में पाक की नापाक करतूत जारी है। पाकिस्तान ने पुंछ के मनकोट सेक्टर में गोलीबारी की। गोलीबारी में 2 जवानों के घायल होने की सूचना है। जयपुर के शहीद राजीव सिंह का आज उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार किया गया। राजीव सिंह जम्मू कश्मीर में हुई गोलीबारी में शहीद हुए थे। बिहार के पटना में एक मकान में धमाके से सनसनी फैली। विस्फोट में 7 से ज्यादा लोग घायल हुए। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बिहार के रोहतास के कोचस में लगी भीषण आग ने तबाही मचाई। आग सब्जी मंडी और फुटपाथ दुकानों में लगी, जिसमें 100 से अधिक दुकानें जलकर खाक हुई। बिहार के रोहतास के कोचस में सब्जी मंडी में भीषण आग लगी। चिंगारी से लगी आग से सब सामान खाक हुआ। राजस्थान के भिलवाड़ा में गत्ते के गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मची। गोदाम का सारा सामान जलकर राख हुआ। ओडिशा में रविवार को भीषण बस हादसा हुआ, जिसमें 10 यात्रियों की मौत हुई और 20 से ज्यादा यात्री घायल हुए। बस का हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से हादसा हुआ। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में एक शख्स ने मेट्रो के आगे कूदकर आत्महत्या की, लेकिन इस शख्स ने मेट्रो के आगे कूदने से पहले अपने 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। भरतपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट का आज 75वीं जयंती समारोह मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजेश पायलट के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें नमन किया। किसान नेता राजेश पायलट की जयंती पर दौसा में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में पायलट की प्रतिमा पर महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और विधायक मुरारी लाल मीणा समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। सीकर के शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का वार्षिकोत्सव मनाया गया। 3 दिन तक चले इस वार्षिकोत्सव समारोह के अंतिम दिन बॉलीवुड के सिंगर रविंद्र उपाध्याय और सिंगर सागरिका देव ने शानदार प्रस्तुतियां दी। 12 की ग्राम पंचायत बंबोरी के राजीव गांधी सेवा केंद्र में शपथ ग्रहण समारोह पूर्व आयोजित किया गया। इस दौरान पूर्व सरपंच राजेंद्र नागर ने नवनिर्वाचित सरपंच पत्नी मंजू नागर को सरपंच का चार्ज सौंपा। प्रतापगढ़ में पॉलीथीन का इस्तेमाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पॉलीथीन का इस्तेमाल हर जगह धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिसका साइड इफेक्ट पशुओं पर भी पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ शहर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतिम दिन आज यातायात पुलिस की तरफ से ऑटो रैली निकाली गई, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई सुभाष चौक पहुंचकर संपन्न हुई। जयपुर को विश्व विरासत की सूची में शामिल किए जाने पर प्रदेश में खुशी की लहर है। इस उपलब्धि पर पुष्कर में कलाकार अजय रावत ने विश्व धरोहर की बालू मिट्टी में आकृति बनाई और इस सम्मान पर बधाई दी। कोटा में चंबल बायोडायवर्सिटी फेस्टिवल के दूसरे दिन चंबल नदी घाटी की जैव विविधता को लोगों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न वन्यजीवों की फोटो प्रदर्शनी लगाई गई।
जयपुर के जवाहर कला केंद्र में शिल्प सृजन संस्थान की तरफ से कदम एक बेहतर कल की तरफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। जयपुर के रविंद्र मंच सभागार में राजस्थान उर्दू अकादमी की तरफ से कहानी गजल कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कलाकारों ने गजल की कहानी के साथ हर दौर की पसंदीदा गजलें प्रस्तुत की। जयपुर में इंटर कॉलेज मैनेजमेंट फेस्ट के समापन पर फैशन शो का आयोजन हुआ, जिसमें रंग बिरंगी लाइट और म्यूजिक के बीच मॉडल्स ने फैशन का जलवा बिखेरा। उत्तराखंड के औली में इन दिनों राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें 11 प्रदेशों के 265 प्रतियोगी भाग ले रहे हैं। बांग्लादेश ने सभी को चौंकाते हुए खिताब के प्रबल दावेदार भारत को फाइनल में 3 विकेट से मात दिया और पहली बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। भारत ने बांग्लादेश को आसान 178 रनों का लक्ष्य दिया था। वर्ल्ड कप में 400 रन बनाने वाले भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। उन्होंने कहा कि वे अपने प्रदर्शन के सिलसिले को बरकरार रखना चाहेंगे। भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव जैसे दिग्गज खिलाड़ियों से आगे जरूर निकल गए। जडेजा ने नंबर 7 पर आकर 7वीं बार अर्धशतक जमाया है, तो इसी के साथ वे नंबर 7 पर सबसे ज्यादा अर्धशतक जमाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज नासिर जमशेद को मैनचेस्टर की क्राउन कोर्ट ने स्पॉट फिक्सिंग के मामले में 17 महीने जेल की सजा सुनाई है। 33 साल के इस बल्लेबाज को पिछले साल दिसंबर में कोर्ट ने दोषी करार दिया था। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भारतीय कप्तान विराट कोहली और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ की तुलना करना पसंद नहीं करते। सचिन ने बताया कि कोहली स्मिथ शानदार बल्लेबाज हैं। पुर्तगाल के चॉकलेट निर्माता जॉर्ज कार्डोसो ने चॉकलेट से फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक स्टैच्यू बनाया। स्विट्जरलैंड के गिविसेस में एक चॉकलेट फैक्ट्री में बने 1.87 मीटर लंबे इस स्टैच्यू को बनाने में 120 किलो चॉकलेट का इस्तेमाल किया। अमेरिका में ऑस्कर अवार्ड का ऐलान हो गया है। हॉलीवुड सुपरस्टार ब्रैड पिट ने सेरेमनी का पहला ऑस्कर अवार्ड जीता। उन्होंने फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन अमेरिका के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर जीता है। एक्टर वॉकिन फिनिक्स ने बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड जीता। वॉकिन को इस अवार्ड का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था। डायरेक्टर बॉन्ग जून हो को अपने फिल्म पैरासाइट के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर मिला है। यह फिल्म 2 फैमिली की कहानी पर आधारित है। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड साउथ कोरिया की फिल्म पैरासाइट ने जीता है। ये वही कैटेगरी है जिसमें रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म गली बॉय नॉमिनेट हुई थी।